नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 12 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर में दोस्तों वैसे बहुत से फॉर्मूला हैं जिसको आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। क्लास 11 में भी ये चैप्टर था, उसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि sin 4x का डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x का डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब कभी हम लोग डिफ्रेंशिएट करना रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन 4x। ओके, अब लिखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो देखिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या होता है कि d/dx इसके नीचे भी लगेगा और d/dx इसके नीचे भी लगेगा, इसके पहले मतलब LHS में भी d/dx लगेगा। तो हो जाएगा d/dx ऑफ y इक्वल टू d/dx ऑफ साइन 4x। आगे देखिए, ये हम लोगों को हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समझिए आप, हम लोग जानते हैं कि dy/dx ऑफ साइन x क्या होता है, cos x होता है। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो दोस्तों देखिए ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़े हैं साइन x पढ़े हैं, cos x पढ़े हैं, tan x पढ़े हैं। साइन 4x, साइन x अभी खत्म नहीं हुआ कि यहाँ पे क्या आ गया, साइन 4x आ गया। x खत्म नहीं हुआ कि यहाँ पे 4x आ गया। तो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है। देखिए हम लोग जानते हैं साइन d/dx ऑफ साइन x जानते हैं, साइन 4x का डेरिवेटिव तो जानते नहीं है। तो साइन x का होता है, cos x होता है। तो यदि यहाँ पे x है तो यहाँ पे हो जाएगा x, यदि यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग साइन का करेंगे। तो देखिए साइन का क्या होता है, cos होता है। x के जगह पे यहाँ पे क्या, 4x इंटू, अभी किसका हुआ, साइन का हुआ है, इंटू में हो जाएगा d/dx ऑफ 4x। सबसे पहले साइन का करेंगे, तो साइन का होता है cos, आगे में जो कुछ भी है एज इट इज कॉपी कर देंगे, इंटू d/dx ऑफ 4x। आगे देखिए ये हम लोग को हो जाएगा dy/dx इक्वल टू cos 4x इंटू, अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिला हुआ है, प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट में जब कभी भी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहेगा या वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को पहले बाहर कर लेंगे। तो 4 बाहर आ गया, इंटू dy/dx ऑफ क्या बचा, x बचा। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि dy/dx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। याद रखिएगा dy/dx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू cos 4x इंटू 4 इंटू dy/dx ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को 4 इंटू 1 4 cos 4x हो जाएगा 4 cos 4x। तो लास्ट में लिख लीजिएगा देयरफॉर dy/dx इक्वल टू 4 cos 4x। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये हो गया। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग दिया गया cos 5x दिया गया, तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है। यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू cos 5x। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा d/dx ऑफ ये y इक्वल टू d/dx इसमें लगेगा, फिर d/dx ऑफ cos 5x, d/dx इसमें लगेगा, फिर d/dx इसमें भी लगेगा। ओके, अब आगे देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को d को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, अब दोस्तों देखिए हम लोग जानते हैं कि dy/dx ऑफ cos x होता है माइनस साइन x। देखिए जब cos के साथ में x था तो इधर क्या हुआ, माइनस लगा, साइन के साथ में x हो गया। यदि cos के साथ में 5x है तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन 5x हो जाएगा। तो सबसे पहले cos का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 5x इंटू dy/dx ऑफ 5x। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक बार में एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल बोलते हैं। तो हम लोग चेन रूल से इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ तक cos 5x था, तो cos के साथ यहाँ पे x तो था नहीं, क्या था 5x। ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन हो गया। एक फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ कि दूसरा, एक फंक्शन खत्म नहीं होगा दूसरा स्टार्ट होगा, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स,
तो इसको हम लोग एक फंक्शन बोलते हैं। तो साइन एक्स अभी या कॉस एक्स खत्म नहीं हुआ तो यहाँ पे 5x आ गया, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन। एक बार में हम लोग एक ही फंक्शन करेंगे, पहले कॉस का करेंगे। तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या 5x कॉपी हो गया इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ ये 5x। और ये चैप्टर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, इसे ध्यान रखिएगा। ये पहला एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि पहला एक्सरसाइज बढ़िया से कर लिए तो अगला एक्सरसाइज भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस साइन 5x इंटू यहाँ पे कांस्टेंट है प्रोडक्ट में, ये बाहर आ जाएगा इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा x, ओके। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन 5x इंटू 5 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1 होता है, तो हो जाएगा 1। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 5 साइन 5x। इसमें दोस्तों बहुत सारे फंक्शन एक साथ में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा एक बार में एक फंक्शन ही डिफरेंशिएट होता है, ओके। एक बार में एक फंक्शन डेरिवेटिव्स करके फिर उसके बाद डी वाई डी एक्स ऑफ दूसरा को लिखेंगे, ओके। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया गया tan 3x का हम लोग डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू tan 3x। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, इसके साथ लगेगा तो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan 3x, ओके। आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी से y को मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू। अब दोस्तों देखिए हम लोग जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ tan x ये होता है सेक स्क्वायर x। जब 10 के साथ x था तो सेक स्क्वायर के साथ x लगेगा। यहाँ पे पहले 10 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर, आगे में जो कुछ इसको कॉपी कीजिए तो हो जाएगा 3x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा 3x। तो देखिए 10 का डेरिवेटिव निकाले तो हो जाएगा सेक स्क्वायर, आगे में x के जगह पे क्या है 3x कॉपी हो गया इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ 3x। आगे देखिए तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर 3x इंटू देखिए 3x में 3 क्या है कांस्टेंट है, साथ में ये प्रोडक्ट में है, ये 3 बाहर आ जाएगा। कभी ध्यान रखिएगा दोस्तों डिफरेंशिएशन में कभी भी कांस्टेंट प्रोडक्ट में दी रहेगा या डिवाइड में रहेगा तो बाहर आएगा, ओके। तो 3 बाहर आ गया इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। आगे देखिए अब इससे आगे देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर 3x इंटू 3 इंटू दोस्तों डी वाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे क्या x है तो याद रखिए डी वाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1 होता है, इसके जब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखिए 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर 3x। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हम लोग को cos x क्यू दिया गया है। सबसे पहले काम हम लोग करेंगे लेट y इक्वल टू cos x क्यू। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इसके पीछे लगेगा तो ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos x क्यू। आगे देखिए तो हो जाएगा हम लोगों को डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सबसे पहले cos का करेंगे। देखिए यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ cos x कितना होता है बताइए, cos x का होता है माइनस साइन x। तो यहाँ पे cos x क्यू है, x के जगह कितना है x क्यू है, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा एक्स क्यू एज इट इज इंटू अब किसका होगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू का, ओके। आगे देखिए अब देखिए यहाँ x का पावर कांस्टेंट है तो हम जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ x का पावर n क्या होता है बताइए, n x रे टू द पावर n माइनस 1। हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n x रे टू द पावर कितना होता है n माइनस 1 होता है। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स क्यू इंटू ये x है और ये
ऊपर वाला पावर रहता है n रहता है, तो क्या होता है n x रेड टू द पावर n माइनस वन। एन कितना है यहाँ पे 3x रेड टू द पावर 3 माइनस वन। आगे देखिए, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स क्यू इंटू ये हो गया 3, ये x का पावर 3 माइनस वन कितना हो गया 2 हो जाएगा। तो यही दोस्तों इसका आंसर होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले माइनस लिख दीजिए, इसको लिखिए 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यू। तो ये दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को ये दिया गया है, कॉट स्क्वायर एक्स का हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले इसको लेट कीजिए, लेट y इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। ओके दोस्तों, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू कॉट एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। जैसे कॉट स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये y इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए, ये पावर वाला क्वेश्चन आ गया। जैसे हम लोग जानते हैं, जिसको दी मान ले सपोज यदि x मानेंगे तो x का पावर क्या है, ये n हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है बताइए, एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन होता है कि नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है, एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन होता है। तो सबसे पहले पावर का, जब कभी भी पावर वाला क्वेश्चन आए तो हम लोग पावर का सबसे पहले करेंगे। देखिए, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी से वाई को मल्टीप्लाई किया डी वाई वन में डी एक्स इक्वल टू, देखिए एक्स टू द पावर n। एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स के जगह पे ये क्या है, कॉट एक्स है। तो देखिए n क्या होता है पावर, तो ये हो जाएगा 2x, एक्स की जगह कितना है, कॉट एक्स का पावर n माइनस वन यानी कि 2 माइनस वन इंटू, अब किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का। सबसे पहले पावर का किए, देखिए पावर में सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कभी भी हम लोग पावर के फॉर्म में रहेगा, जैसे x का पावर n क्या होता है, एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन, तो n एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू, अब किसका होगा, कॉट का होगा, तो कॉट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए क्या रिजल्ट इसका आ जाएगा, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉट एक्स का पावर 2 माइनस वन, तो 1 ही हो जाएगा, इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसका फाइनल आंसर जो हम लोग को हो जाएगा, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस को पहले लिखिए, माइनस 2 कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग दिया गया 10 क्यूब एक्स दिया गया, तो लेट कीजिए इसको, लेट y इक्वल टू 10 क्यूब एक्स। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे y इक्वल टू ये 10 क्यूब एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10x का पावर 3 लिख सकते हैं। फिर देखिए x का पावर n का फॉर्मेट आ गया, यहाँ पे पावर है तो वही फॉर्मूला लगाएं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, n एक्स टू द पावर n माइनस वन। यहाँ पे लिखिए पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग डी अपॉन डी एक्स इसके साथ लगेगा, हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x का होल क्यूब। देखिए हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे सबसे पहले किसका होगा, पावर का होगा, n यानी कि 3, x के जगह पे ये है 10x, एन एक्स, एक्स कितना है 10x रेज टू द पावर n माइनस वन यानी कि 3 माइनस वन इंटू, अब किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x का होगा। दोस्तों ध्यान रखिए, कभी भी पावर वाला फॉर्मेट आएगा सबसे पहले पावर का हो जाएगा, तो n कितना 3,
एक्स, एक्स की जगह पे टेन एक्स, रेडियस बाय एन माइनस वन यानी 3 - 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। ओके, आगे देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3, ये हो जाएगा टेन एक्स का पावर कितना हो जाए 3 - 1 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। याद रखिएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो फाइनली देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3, टेन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए टेन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दोस्तों यही हो गया। तो आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। इसमें कह रहा था दोस्तों हम लोग को डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फंक्शन जो हम लोग को दिया गया उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट वाई इक्वल टू कॉट ऑफ रूट एक्स, कॉट रूट एक्स। अब यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट रूट अंडर एक्स। मतलब एलएचएस में भी डी अपॉन डी एक्स लग गया और आरएचएस में भी डी अपॉन डी एक्स लग गया। ओके, आगे देखिए, तो हो जाएगा डी को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई अपॉन में ये डी एक्स इक्वल टू, दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का रिजल्ट होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं, एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है, रूट अंडर एक्स है। तो कॉट एक्स का होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉट रूट एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या है यहाँ पे रूट एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स। देखिए दोस्तों कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है तो हम लोग चेन रूल से बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे कॉट रूट एक्स होना चाहिए, कॉट एक्स, एक्स की जगह क्या आ गया, रूट एक्स आ गया। तो एक्स तो था नहीं, कॉट के साथ एक्स नहीं था, तो हम लोग कंपोजिट फंक्शन लगाएंगे, यानी कि चेन रूल से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कॉट का होगा तो कॉट क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह रूट अंडर एक्स इंटू, अब अभी किसका होगा, कॉट का हुआ है, अब हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स। ओके, क्योंकि एक बार में एक ही फंक्शन होता है। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स इंटू, दोस्तों याद रखिएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स ये होता है 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स, हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स। ओके, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते थे। देखिए रूट एक्स को हम लोग क्या कर सकते थे, निकाल भी सकते थे डेरिवेटिव। जैसे मान ली रूट एक्स है ना, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स, तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते थे एक्स का पावर 1 अपॉन 2। हम लोग जानते हैं एक्स का पावर ये एन का फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे नंबर है तो क्या होता है एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो एन यानी कि 1/2 एक्स रेड टू पावर n/2 माइनस वन। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 एक्स का पावर ये कितना हो जाएगा, -1/2। इस पावर को हम नीचे शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा 1/2 और एक्स का पावर -1/2 को नीचे शिफ्ट करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स का पावर 1/2 कितना लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स, तो ये 1/2 रूट अंडर एक्स। इतना स्टेप करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, 1/2 रूट अंडर एक्स। देखिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और ये दोस्तों ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि एक्सरसाइज आप अच्छा से कर लीजिएगा तो आगे का कोई भी एक्सरसाइज अच्छा से कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक है। ओके, इसीलिए इसको अच्छा से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया है कि रूट अंडर 10x। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, लेट y इक्वल टू रूट अंडर 10x। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x।
वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, यानी कि y, डी अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये रूट अंडर 10x। ओके, आगे देखिए d से y को मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो दोस्तों देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ यदि रूट एक्स रहता, देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ यदि रूट एक्स रहता तभी हम लोग क्या जाने हैं 1/2 रूट अंडर एक्स। अब देखिए x के जगह पे ये समझिए कि 10x है, तो सबसे पहले रूट का करेंगे चेन रूल से। यहाँ पे क्या रूट 10x, यहाँ पे रूट यदि x रहता तो क्या होता 1/2 रूट अंडर एक्स, तो हो जाएगा 1/2 रूट अंडर x के जगह कितना बताया 10x, तो ये 10x आ गया इनटू डी वाई डी एक्स ऑफ 10x। ओके, क्योंकि अभी पहले रूट का हुआ है तो रूट का तो 1/, रूट के अंदर में जो कुछ भी रहेगा तो 1/2 रूट में उसको कॉपी कर दीजिएगा इनटू डी वाई डी एक्स ऑफ, अब जो रूट के अंदर का है तो 10x। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1/2 रूट अंडर 10x इनटू, दोस्तों हम जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ 10x, याद रखिएगा कि ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है सेक स्क्वायर, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए सेक स्क्वायर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 रूट अंडर 10x। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। तो बहुत आसान है दोस्तों डिफ्रेंशिएट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 + 7x होल टू द पावर 6 दिया गया है। अब देखिए इसको हम कैसे डेरिवेटिव्स करेंगे, ये पावर वाला आ गया, यहाँ पर लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू ये हो जाएगा 5 + 7x टू द पावर 6। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखिए x के रिस्पेक्ट उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को d अपॉन डी एक्स ऑफ ये y इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा 5 + 7x होल टू द पावर 6। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा d को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो dy अपॉन में dx इक्वल टू, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है पावर वाला है, यहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू होता है n x रेज टू द पावर n-1। ओके, x टू द पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है n x रेज टू द पावर n-1। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये समझिए कि ये पूरा x है, देखिए x का पावर यहाँ पे क्या है, x का ये n क्या है कोई नंबर होगा, ओके कांस्टेंट होगा, ओके नंबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो ये x का पावर ये n हो गया, तो क्या होगा n x रेज टू द पावर n-1। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा इस पावर का होगा यहाँ पे, तो ये क्या है यहाँ पे देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का क्या होता है एन एक्स रेज टू द पावर n, जब x रहता है तो ये x रहता तो होता है एन एक्स रेज टू द पावर n-1, तो यहाँ पे x तो नहीं है तो सबसे पहले क्या होगा पावर का होगा, देखिए यहाँ पे n यानी कि 6x, x की जगह कितना है 5 + 7x रेज टू द पावर 6-1, देखिए n x रेज टू द पावर n-1 इनटू डी वाई डी एक्स ऑफ 5 + 7x। ओके, देखिए जब x का पावर n रहता तो क्या होता n x रेज टू द पावर n-1, तो यहाँ पे x तो नहीं है तो सबसे पहले क्या होगा चेन रूल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि x तो है नहीं तो पहले क्या होगा n, पहले हम लोग पावर को सॉल्व करेंगे तो n x की जगह कितना ये टू द पावर n-1 इनटू डी वाई डी एक्स ऑफ 5 + 7x। आगे देखिए तो ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 5 + 7x टू द पावर कितना 5 इनटू, अब यहाँ पे देखिए दो टर्म है तो डी वाई डी एक्स ऑफ पहले हो जाएगा 5 प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ 7x, द डी वाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ दिस। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6 टाइम्स 5 + 7x टू द पावर 5 इनटू
ये कांस्टेंट कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका डेरिवेटिव निकाले थे, यहाँ ब्रैकेट कर दिए हैं, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5 का कितना 0 प्लस यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल प्रोडक्ट में थे, बाहर आ गया, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1। ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6 टाइम्स 5 प्लस 7x टू द पावर 5 इंटू 7। ओके, देखिए इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 7 इंटू 6 हो जाएगा 42 टाइम्स 5 प्लस 7x टू द पावर कितना हो जाएगा 5। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। यहाँ पे दोस्तों देखिए ब्रैकेट हम लोग इसलिए यूज किए हैं ताकि यहाँ पे देखिए दो टर्म का डेरिवेटिव हो रहा है, इसी दोनों का डेरिवेटिव किए, इसलिए हम लोग क्या है ब्रैकेट यूज किए हैं। कभी दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है, प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट और डिवाइड में रहेगा कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो 7 आ गया बाहर यहाँ पे, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ यदि एक्स रहेगा तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया है 3 माइनस 4x टू द पावर 5, इसको डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू 3 माइनस 4x टू द पावर 5। यहाँ पे देखिए अगेन पावर वाला क्वेश्चन दे दिया हम लोग को, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3 माइनस 4x टू द पावर 5। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये x टू द पावर n का फॉर्मेट है, तो क्या होगा n यानी कि 5, x का पावर ये n है, n x की जगह कितना है 3 माइनस 4x टू द पावर n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 इंटू अब किसका होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस 4x का। ओके, फिर ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए x का पावर n है, x तो यहाँ पे क्या है 3 माइनस 4x, सबसे पहले पावर का होगा, तो क्या हो जाएगा n x 3 माइनस 4x टू द पावर n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस ये 4x जो अंदर बटा रहेगा। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 3 माइनस 4x टू द पावर 4 इंटू, अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 टाइम्स ये हो जाएगा 3 माइनस 4x टू द पावर 4 इंटू, देखिए सिर्फ इसमें कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस अब यहाँ देखिए वेरिएबल कांस्टेंट दोनों प्रोडक्ट में तो ये बाहर आ जाएगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा x, इसका रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि 1 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 टाइम्स ये हो जाएगा 3 माइनस 4x टू द पावर 4 इंटू ये हो जाएगा माइनस 4, क्योंकि माइनस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा -4। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए 5 को -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -20 टाइम्स ये हो जाएगा 3 माइनस 4x टू द पावर 4। तो यही दोस्तों इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 होल टू द पावर 5 दिया गया है, यहाँ प्लेट कर लीजिए y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 होल टू द पावर 5। देखिए ये क्वेश्चन सेम है क्योंकि यहाँ भी पावर हम लोगों को दिया गया है, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस यानी कि y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 होल टू द पावर 5। ओके, आगे देखिए तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये पूरा क्या है ये x है, तो x टू द पावर n,
क्या हो जाएगा एन एक्स, एक्स की जगह पे है 2x² माइनस 3x प्लस 4 to the power n-1 यानी कि 5-1 इंटू, अब डी वाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, ये एक्स का, तो एक्स की जगह कितना है, ये है 2x² माइनस 3x प्लस 4। ओके, आगे देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 4 होल टू द पावर 4 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म है तो डी वाई डी एक्स सारा में लगेगा, तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ ये 2x² माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ 4। ओके, आगे देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 4 होल टू द पावर 4 इंटू, दोस्तों देखिए यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट प्रोडक्ट में है, ये 2 बाहर आ जाएगा इंटू, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ x², याद रखिएगा x² का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है, माइनस, देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों प्रोडक्ट में है, अगेन बाहर आ जाएगा इंटू, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1 प्लस, देखिए सिर्फ कांस्टेंट है 4, इसका 0 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 टाइम्स 2x² माइनस 3x प्लस 4 होल टू द पावर 4 इंटू, ये हो जाएगा 4x माइनस 3। ओके, अब देखिए इसको, तो यही दोस्तों इसका फाइनल इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c होल टू द पावर 6 दे दिया गया। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सेम है, क्योंकि यहाँ भी हम लोग का पावर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो लेट कर लीजिए पहले, लेट y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c टू द पावर 6। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ दिस यानी कि y इक्वल टू, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c का पावर कितना 6। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये x टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा nx, n कितना 6, x के जगह पे है ax² प्लस bx प्लस c टू द पावर n-1 यानी कि 6-1। देखिए n x रेड टू द पावर n-1, क्योंकि हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होता है n x रेड टू द पावर n-1, n x के जगह पे पूरा रेड टू द पावर n-1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। ओके, आगे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6 टाइम्स ये ax² प्लस bx प्लस c इंटू, देखिए यहाँ पे 3 टर्म है तो डी वाई डी एक्स तीनों में आ जाएगा, तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ ax² प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ bx प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ c। ओके, आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6 टाइम्स ax² प्लस bx प्लस c इंटू, देखिए a यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है और x² क्या है वेरिएबल है, a यहाँ से क्या होगा बाहर आ गया क्योंकि प्रोडक्ट में है, और डी वाई डी एक्स ऑफ x² है हो गया 2x प्लस, देखिए यहाँ पे b क्या है कांस्टेंट है और x क्या है वेरिएबल, लेकिन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में रहेगा और डिवाइड में रहेगा, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो b यहाँ पे बाहर आ गया तो बचा क्या डी वाई डी एक्स ऑफ x, तो डी वाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1 होता है, प्लस ये डी वाई डी एक्स ऑफ c कांस्टेंट है, इसका क्या हो गया 0 हो गया। आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 टाइम्स ax² प्लस bx प्लस c और इंटू में हो जाए देखिए 2ax प्लस b। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया था। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो
तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका दोस्तों आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों देखिए, इसको हम लोग कह रहा है डेरिवेटिव्स निकालने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, पावर में दिया गया है लेकिन हम लोग क्या डिनोमिनेटर में है। सबसे पहले इस पावर को हम लोग क्या करेंगे, पहले ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर कितना, -3। ओके, कभी भी हम लोग को डिनोमिनेटर में पावर मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर में पावर को शिफ्ट कर लेंगे। ओके, और इसके बाद हम लेट कर लेंगे, लिखें लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर कितना, -3। ओके, इसके बाद लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये पूरा टर्म हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर -3। ओके, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए किसका फॉर्मेट है, x टू द पावर n का। तो डी वाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n x रेज टू द पावर n माइनस 1। सबसे पहले पावर का होगा, देखिए n कितना है, -3, x के जगह पे है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर n, यानी कि -3 -1 इनटू, अब हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ इसका, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ओके, सबसे पहले क्या किया, पावर का किए हैं, इसके बाद x का करेंगे, तो x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है। ओके, आगे देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर कितना हो जाएगा, -4 इनटू, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे टर्म है यहाँ पे, तो डी वाई डी एक्स सारा के साथ लगेगा, तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ 5। ओके, आगे देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3 टाइम्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर कितना, -4 इनटू, दोस्तों याद रखिएगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कहीं भी मिलेगा तो उसका रिजल्ट होता है 2x। ओके, माइनस, देखिए यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिला हुआ प्रोडक्ट में है, तो कभी भी कांस्टेंट हम लोग को प्रोडक्ट में रहेगा या डिवाइड में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले बाहर शिफ्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो बचा क्या, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, कहीं मिलेगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स तो उसका रिजल्ट कितना होता है, 1 प्लस, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। ओके, आगे देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टू द पावर -4 इंटू, ये हो जाएगा 2x माइनस 3। ओके, अब आगे देखिए, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये पावर नेगेटिव है ना ये वाला, इसको हम नीचे शिफ्ट कर लेंगे, ऊपर में क्या बचेगा बताइए, ये हो जाएगा -3 टाइम्स, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन में, ये पावर चला जाएगा नीचे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5 टू द पावर कितना, 4। तो यही दोस्तों इसका आंसर हो गया। तो इसको, इस पावर को नीचे शिफ्ट किया किस रूल से, एक्सपोनेंट के रूल से, a टू द पावर -m इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन a टू द पावर m होता है। तो इस नेगेटिव पावर को हम लोग क्या किए, नीचे शिफ्ट कर दिए। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया, इसको हम लोग डेरिवेटिव निकालना है, रूट में यहाँ पे दिया गया है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, ये y इक्वल टू रूट अंडर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसे आगे देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को डी अपॉन डी एक्स ऑफ
ये y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये पूरा टर्म रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आगे देखिए इसका नेक्स्ट पेज में, इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, दोस्तों देखिए रूट में हम लोगों को फंक्शन दिया गया है तो सबसे पहले रूट का होगा। तो हम लोग जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स होता है। एक्स की जगह पे ये समझिए कि पूरा है। ओके, तो क्या हो जाएगा, सब रूट का करेंगे, रूट और ये एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स की जगह पे ये क्या है, पूरा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ इसका अंदर वाला, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, आगे देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए ये टू तो एज इट इज, देखिए रूट में हम लोगों को दिया गया है तो रूट को हम लोग जैसे फ्रैक्शन में, रूट के अंदर में फ्रैक्शन में रहेगा, इसको अलग अलग रूट में भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रूट अंडर ए अपॉन बी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर ए अपॉन में रूट अंडर बी। ओके, तो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, अब दोस्त देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा। तो क्वेश्चन रूल हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे, जैसे ये u है और ये v है, तो क्या होता है v का स्क्वायर, तो v क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये v है और ये u है, तो v स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा v, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू डी वाई डी एक्स ऑफ u, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस u, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, क्या था रूल दोस्तों, देखिए फिर समझिए कि v का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, फिर v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v। ओके, जस्ट हम लोग इसको फॉर्मूला को पुट किए हैं। ओके, आगे देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जहाँ पे u क्या होता है न्यूमरेटर और v क्या होता है डिनोमिनेटर। अब देखिए ये चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा क्योंकि नंबर अपॉन फ्रैक्शन है, तो ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 रूट अंडर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2x माइनस के बाद यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0 प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2x अपॉन में ये एज इट इज ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे देखिए, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस 2a स्क्वायर एक्स, देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 2a स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब। ओके, फिर देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब। ओके, अपॉन में जस्ट इससे इसको क्या है मल्टीप्लाई किए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे देखिए, प्लस 2x क्यू से माइनस 2x क्यू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, ये हो जाएगा हम लोग देखिए माइनस 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2a स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू,
ये -2a² अपॉन में a² प्लस x² का होल स्क्वायर। ओके, अब इससे आगे थोड़ा देखिए यहाँ पे, देखिए इसमें यहाँ पे ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ से रूट को हटाएंगे तो पावर आ जाएगा यहाँ पे 1/2 अपॉन में, यहाँ भी देखिए इंटू ये हो जाएगा -2a² अपॉन में a² प्लस x² का पावर 2। अब देखिए इस पावर को हम लोग क्या करेंगे, नीचे शिफ्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, a² प्लस x² का पावर हाफ है और यहाँ पे a² प्लस x² का पावर कितना है, 2 है। तो पावर ज़्यादा यहाँ पे, इस कम वाले को हम लोग नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा हम लोग को, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ऊपर में तो सिर्फ बचेगा हम लोग -2a² अपॉन में, इसको नीचे शिफ्ट करते हैं तो यही आएगा एज इट इज a² - x² का पावर हाफ इंटू ये हो जाएगा a² प्लस x² का पावर 2। देखिए इस पावर को हम लोग नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ओके, पॉजिटिव पावर्स को नीचे शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू -2a² अपॉन में a² माइनस x² का पावर 1/2 इंटू ये हो जाएगा a² प्लस x² का पावर, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, 2 2 जब 4 -1 कितना हो जाएगा 3/2। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो दोस्तों पूछ भी सकते हैं, और यदि क्वेश्चन रूल में दोस्तों दिक्कत हो आप लोगों को तो क्लास 11th में प्लेलिस्ट में बना हुआ है वीडियो इसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन रूल का, तो उसको आप लोग जाकर पहले देखिएगा, तब आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है √1 + sin x अपॉन में 1 - sin x। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों सेम है, देखिए रूट में दिया गया है और साथ में फ्रैक्शन में भी है। तो पिछला क्वेश्चन रूट में भी दिया गया था, फ्रैक्शन में है, तो इस क्वेश्चन को हम सेम प्रोसेस से करेंगे। यहाँ लेट कर लेंगे कि लेट y इक्वल टू √1 + sin x अपॉन में 1 - sin x। ओके, इस बार देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, तो जाएगा d/dx ऑफ दिस यानी कि y इक्वल टू d/dx ऑफ √1 + sin x अपॉन में 1 - sin x। ओके, आगे देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को dy/dx इक्वल, देखिए सबसे पहले दोस्तों रूट का होगा तो हम लोग जानते हैं कि dy/dx ऑफ √x, इसको यदि x लेट कीजिएगा तो ये √x हो जाएगा। तो √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 2√x, x जब कितना है 1 + sin x अपॉन में 1 - sin x इंटू, अब किसका होगा, रूट के अंदर वाले का, तो जाएगा dy/dx ऑफ ये 1 + sin x अपॉन में 1 - sin x। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रूल लगेगा क्योंकि फ्रैक्शन में है, डिवाइड में हम लोगों का फंक्शन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। आगे देखिए ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1 अपॉन में 2 तो एज इट इज। देखिए इसको रूट में हम लोग को दिया गया 2, रूट में दिया गया है, फ्रैक्शन में है तो हम लोग इसको अलग रूट में सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि √1 + sin x अपॉन में √1 - sin x। तो ये चीज़ दोस्तों रूट के अंदर में, डिवाइड में और प्रोडक्ट में पॉसिबल है। ओके, इनटू, अब यहाँ पे देखिए इसको लोग क्वेश्चन रूल से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर, तो v क्या, ये देखिए ये u न्यूमरेटर होता है, v होता है डिनोमिनेटर, यानी कि v का स्क्वायर यानी कि 1 - sin x का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा v यानी कि 1 - sin x इंटू dy/dx ऑफ u यानी कि 1 + sin x माइनस u यानी कि 1 + sin x इंटू dy/dx ऑफ v यानी कि 1 - sin x। ओके, क्वेश्चन रूल से इसको सॉल्व किए, देखिए v का स्क्वायर फिर v इंटू dy/dx ऑफ u माइनस u इंटू dy/dx ऑफ v। अब इसको सॉल्व कीजिए, फाइनल इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए √1 - sin x ऊपर जाएगा क्योंकि नंबर अपॉन में फ्रैक्शन है, ये जगह 2√1 + sin x। ओके, इंटू देखिए 1 - sin x
इनटू, देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है 0, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, याद रखिएगा कि कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, माइनस ये 1 प्लस साइन एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, आगे देखिए अपॉन में ये 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग को डी बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स इनटू, देखिए कॉस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इस दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा माइनस और ये माइनस प्लस, तो कॉस एक्स को मल्टीप्लाई की तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। जस्ट दोस्तों हम लोग क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया। ओके, इससे इसको साथ में माइनस साइन है। ओके, अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स से प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 2 रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, इनटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा 2 कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ओके, अब आगे देखिए, दोस्तों इससे आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको आधा रूट में लिख दीजिए, रूट को हटाइए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का पावर 1/2 अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का पावर 1/2 इंटू ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन में ये 1 माइनस साइन एक्स का पावर 2। ओके, आगे देखिए, तो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, दोस्तों इस पावर देखिए 1 माइनस साइन एक्स का पावर हाफ है और यहाँ 1 माइनस साइन एक्स का पावर 2 है, तो पावर ज़्यादा यहाँ पे है, इसको हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो ऊपर में क्या बचेगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन में ये 1 प्लस साइन एक्स का पावर हाफ इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का पावर, ये हो जाएगा 2 माइनस ये 1/2 को नीचे शिफ्ट करें तो हो जाएगा -1/2। ओके, आगे देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का पावर 1/2 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का पावर 2 2 4 -1 3/2। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों एक बात बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि बुक में आंसर दोस्तों दूसरा दिया गया, ठीक है, बुक में आंसर दिया गया है इसका सेक एक्स इंटू में सेक एक्स प्लस 10x। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि ये आंसर गलत है, ये आंसर भी सही है। उसमें क्या किया गया है कि उसको क्या किया, रेशनलाइज कर दिया गया, यहाँ पे डायरेक्ट रेशनलाइज किया है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको रेशनलाइज करके तब इसको सॉल्व किया गया है। तो विदाउट रेशनलाइज के बनाइएगा तो ये आंसर दोस्तों आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये भी आंसर सही है और वो भी आंसर सही है, इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।